जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि हम वोकैब बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और अगर हमारे पास समय है तो हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि सीडीएस में आता है या फिर किसी भी और एग्जाम में आता है जहाँ पे वोकैबुलरी पूछी जाती है। ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, ये चीज हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं विथ प्रूफ बताने वाला हूँ, तो प्लीज मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये मेरे सामने CDS 2025 का पेपर खुला हुआ है। और पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अप्रोच कैसे करना है पेपर को जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है लॉन्ग टर्म, अगर आपके पास 3 महीने 4 महीने समय है तो आप कैसे इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखा है। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है एनसीयू। ठीक है, तो एनसीयू जो वर्ड है ये ऑलरेडी सीजीएल 2017 में और सीडीएस 2020 के सेकंड पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप वर्ड देखो इम्ब्रोग्लियो, तो ये एसएससी सीजीएल 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आप अगर वर्ड देखो पॉट पोर जो भी है, ठीक है, ये ऑलरेडी सीजीएल 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे वर्ड्स पे भी मैंने मार्किंग कर दिया है ऑलरेडी। तो आप देख के ये समझ सकते हो कि जो 90% वर्ड्स है ना, चलो 90 अगर ज्यादा लग रहा है तो 70 या 80% वर्ड्स है ना, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं किसी ना किसी दूसरे एग्जाम से या फिर सीडीएस के ही पिछले पेपर्स से। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है और तभी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप भी अपने एंड पे अगर आप चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप सारे वर्ड्स को चेक करो, आप पीवाईक्यू मतलब गूगल पे आप सर्च करो कि ये पहले वर्ड्स किस एग्जाम में आ चुके हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, इनमें से जितने भी वर्ड्स इस पेपर में आपको दिख रहा है, इनमें से 80% या 70% वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो तैयारी करने का सबसे सबसे सिंपल स्टेप ये होगा कि आप 600 700 800 वर्ड्स जो पिछले 15 से 20 साल के पेपर में आ चुके हैं, अगर आप उन सबको रट जाते हो, सबको याद कर जाते हो, ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि आप 7 से 8 सवाल आउट ऑफ 10 किसी भी एग्जाम में वोकैब बेस्ड कर लोगे सॉल्व। ठीक है, विच विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फंडा ही यही है कि आपको बाकियों से थोड़ा बेटर होना है। ठीक है, और बाकियों से आप तभी बेटर होगे जब आप कुछ ऐसा करोगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 महीने समय बचते हैं या 3 महीने बचते हैं तो 3 महीने में होते हैं 90 दिन। ठीक है, अगर आप हर दिन 10 वर्ड भी करते हो तो आपके पास हो जाते हैं 900 वर्ड्स। ठीक है, और 900 वर्ड्स में से ही आएगा, अगर आप 900 पीवाईक्यू के वर्ड्स याद कर लेते हो तो सवाल ही नहीं उठता कि आप किसी भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन में 7 आउट ऑफ 10 से कम मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, ये मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर अगर आप या तो आप अपने एंड पे सारे पीवाईक्यूज को निकाल लो, ठीक है, अगर आपके पास उतना समय है तो आप कर लो, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने एक पूरा पूरा कंपाइलेशन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें 815 प्लस वर्ड्स हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज के, जिसमें एसएससी के सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, जीडी सीजीएल वगैरह जो भी, प्लस सीडीएस के पिछले 30 पेपर्स, ठीक है, मतलब 15 साल के पेपर्स से एक्सट्रैक्ट करके सारे वर्ड्स, सारे वोकैब बेस्ड वर्ड्स निकाल के उनका मीनिंग दिया हुआ है, उनके ऊपर एक सेंटेंस बनाया हुआ है, ताकि आप उस सेंटेंस को पढ़ के आसानी से समझ पाओ कि वर्ड का मतलब क्या है। और मेमोरी ट्रिक भी दिया हुआ है, निमोनिक के फॉर्म में आप उसको कैसे लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, बट ये फ्री नहीं है, ये आपको 200 रुपए में मिलेगा। अगर आप लेना चाहो तो आप ले लो, अदरवाइज आप इसको खुद भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने एंड पे, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमको अप्रोच कैसे करना है।
तो मेरे ओपिनियन में CDS 2 2025 का पेपर को थोड़ा इजी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग जो है ये मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा हुआ है। ठीक है, मैं पेपर इजी नहीं कह रहा हूं, मैं ये सेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सेक्शन आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे अप्रोच करता है इसको। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग में क्या होता है ना, कि अगर आपको एक भी वर्ड का मतलब पता है, ठीक है, इन चार में से किसी एक का भी पता है, तो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे। ठीक है, ये देखो, एनसीयू जो वर्ड है ये ऑलरेडी सीजीएल 2017 और सीडीएस 2020 में पूछा गया है, और चूंकि मैं सीरियस स्टूडेंट हूं, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, तो मुझे इसका मतलब पता है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैपन एज अ रिजल्ट। तो मैंने ए को 4 से मैच कर दिया, तो अब मेरा या तो ये होगा आंसर या फिर ये होगा। ठीक है, तो ये और ये तो कट गया ऐसे ही, तो अब आप 50-50 पे आ गए हो। ठीक है, अगर आपको अब तीनों नहीं भी पता है ना, तो भी आप रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं सीडीएस की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आपको रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 100 प्लस आउट ऑफ 100 प्लस आउट ऑफ 120 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो ना, तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने हमेशा जब जब मैं अटेम्प्ट देता था, मैंने 2023 तक दिया है अटेम्प्ट। ठीक है, तो मैंने हमेशा 110 के ऊपर ही सॉल्व किया आउट ऑफ 120। ठीक है, और मेरा हाईएस्ट स्कोर 79 था। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को पूरा आता था, मेरे को सब आता था। मेरे को अगर अपने नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स मिलता तो शायद मेरे को 60 के आसपास आता। बट ये जो एक्स्ट्रा 19 नंबर है ना, ये प्योरली प्योरली रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बेसिस पे मेरे को आया है, जो मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं एलिमिनेट करके 50-50 लेके, और फिर 50-50 में भी आपको एजुकेटेड गैस लेना है, आंख बंद करके नहीं लेना है। ठीक है, आपको बाकी पढ़ना है, आपको सोचना है, आपको कहीं ना कहीं आप अपने किसी दूसरे नॉलेज से आपको उसको लिंक करके और फिर एक एजुकेटेड गेस लेना है। ठीक है, और जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो मोस्टली आपका एजुकेटेड गेस सही बैठता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्ब्रोग्लियो। अब इम्ब्रोग्लियो ना ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2017 में आ चुका है, तो मेरे को पता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है, इम्ब्रोग्लियो का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो आपका हो गया सी का 2, है ना। तो ये और ये तो मैंने निकाल दिया था, बी और सी मैंने काट दिया था, तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, बी और डी मैंने काट दिया था, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो, कनंड्रम। ठीक है, ये वर्ड ऑलरेडी एसएससी सीपीओ 2024 में आ चुका है। ठीक है, और वैसे ही इंसेसेंट सीपीओ 2019 में आ चुका है, और मल्ट एसएससी 2017 में आ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। मल्ट मल्ट का मतलब मुझे पता है कि एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस होता है, तो डी का 3 होगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मैं ये और ये तो काट दूंगा सीधे सीधे। अब मेरे पास 50-50 आ गया, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई इंसेसेंट या फिर कनेंड्रम। चलो कनेंड्रम चेक करते हैं। कनेंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। तो बी का 2, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू किया था, मुझे पता था कि इसका इसका मतलब कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, तो बी का 2 होगा। तो बी का 2 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बट ये ऑलरेडी कट चुका है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 103वां क्वेश्चन में आप देखो, इम्प्यूग्न जो है, ये वर्ड ऑलरेडी सीडीएस 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ईपीएफओ 2025 में भी पूछा है। ठीक है, आप देख रहे हो लिंक, आप देख रहे हो कि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इंग्लिश के और जीके के भी बनते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लो गिब्रिश। गिब्रिश सीएचएसएल 2020 में पूछा जा चुका है, और ये है हरांग, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये एसएससी 2023, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है,
अब मैंने चूंकि पीवाईक्यू लगाया था तो मेरे को पता था कि इसका मतलब होता है एग्रेसिव लेक्चरिंग, तो सी का 4, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इन दोनों को तो मैं काट दूंगा ऐसे ही। ठीक है, इसको और बी को और डी को काट दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ इम्प्यूग्न पे। ठीक है, अब इम्प्यूग्न का मतलब क्या होता है मेरे को देखना है। ठीक है, इम्प्यूग्न का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डाउट्स अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। ठीक है, तो ए का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कट गया और ये मैंने ऑलरेडी काट दिया था, तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं इसको। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 104। ठीक है, इसमें आप देख लो, एम्बल जो वर्ड है ये सीजीएल 2021 में आया हुआ है, और आर्केक वर्ड जो है एसएससी में और एफकैट में दोनों में आया हुआ है। ठीक है, अब आपको आर्केक, आर्केक का मतलब मेरे को पता है, ओल्ड फैशंड होता है। डी का 1 इसमें इसमें है, तो ये दोनों मैं काट दूंगा, सी और डी बचा मेरे लिए। ठीक है, अब एम्बल, अब एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग एट अ स्लो पेस। ठीक है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू किया था, मेरे को पता था एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग एट अ स्लो पेस। तो बी का 3 हो गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, इसको मैंने ऑलरेडी काट दिया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी। एक और देख लेते हैं, कर्नेल। ठीक है, कर्नेल सीजीएल 2020 में आ चुका है। जिंक्स एसएससी सीएचएसएल 2018 में आ चुका है। सोलेस एसएससी एमटीएस 2022 में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। ठीक है, अब कर्नेल का मतलब, चूंकि मैंने पीवाईक्यू लगाया है, तो कर्नेल का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ सीड। ठीक है, तो ए को मैं 4 से मैच करूंगा, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ये और ये कट गया मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ बी पे। बी चलो मुझे नहीं पता, सपोज कर लो, जिंक्स मुझे पता है, जिंक्स का मतलब होता है, और ये आ भी चुका है और मेरे को ऐसे भी पता है। ठीक है, समथिंग दैट कॉजेज बैड लक, तो सी का हो गया 1। ठीक है, तो सी का हो गया 1, तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ये तो कट चुका है मेरे लिए, तो बचा ये, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, और मैच दी फॉलोइंग में यही अप्रोच होगा, चाहे जीके का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग तो आप बहुत ही इजीली लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे और एक दो सवाल देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो फैथम जो वर्ड है ये एसएससी 2017 में आ चुका है, और फॉक्स पास भी एसएससी में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें देखूंगा कि भाई फैथम का मतलब क्या होता है। तो फैथम चूंकि पीवाईक्यू है और मुझे पता है कि क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ एन इवेंट आउटसाइड अ पर्सनस कंट्रोल, तो सी का हो गया 1, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों मेरे लिए कट गया। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा फॉक्स पास। तो फॉक्स पास में का मतलब होता है एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू है, तो मान लो अगर मैंने रटा हुआ होगा वो 800 वर्ड, तो ये मैं कर लूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी कट गया मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। फिर आप ये देख लो, ये सवाल, इसमें भी सिमेटिक जो है ये एसएससी 2024 में आ चुका है, और सिम्बलेंस एसएससी जीडी 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो अबाउट हाउ टू अप्रोच थिंग्स। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको ग्रामर का पूरा पूरा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, जिसमें मैंने ग्रामर के सारे रूल्स कवर किए हुए हैं, प्लस बाकी वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग सिर्फ 750 रुपीज में पूरा ले सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, वहां से मेरे को डीएम कर लेना, और फिर मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी डालता हूँ, जैसे ज्योग्राफी का पूरा नोट्स डला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मैं सीएपीएफ पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डालता हूँ, जैसे यहाँ पे साइबर क्राइम के ऊपर डाला हुआ है, एनालिसिस ऑफ एआई एक्सपेंशन इन इंडिया डला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक निमोनिक बुक मैंने लिखा है, जिसमें जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी डाउनलोड करके उसको यूज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पूरा निमोनिक बुक चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का, तो फिर आपको 200 रुपये में वो मिल सकता है। ठीक है, सीडीएस का पॉलिटी का पूरा पीवाईक्यू नोट्स फ्री में डला हुआ है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नोट्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट टू फ्री लीगल एड के ऊपर ये सवाल है, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो सारे जो आंसर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनको भी डीपली एनालाइज करके और उसके बेसिस पे हमने ये बनाया है। ठीक है, और उसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे लिंक से पक्का इसको ज्वाइन कर लो और फ़ायदा उठाओ और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।